हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं टॉप फॉर्म का एपिसोड 9 को एक्सप्लेन करूंगी। एपिसोड के स्टार्ट में हमें जिन और अकिन के क्यूट मोमेंट देखने को मिलते हैं, जहां जिन अकिन को अपने हाथ से खाना खिला रहा था। फिर जिन अकिन से कहता है कि मैंने हमारे नए घर के लिए कुछ डिजाइन देखे हैं, तो तुम उनमें से देखकर बताना कि तुम्हें कौन सा पसंद है। तो अकिन भी घर के डिजाइन को चेक करने लगता है और कहता है कि ये तो काफ़ी अच्छा है। वो दोनों अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे थे कि अब दोनों एक साथ ही रहेंगे। फिर अकिन टीवी ऑन कर देता है तो उसमें जूडी की न्यूज़ आ रही थी कि वो किसी को डेट कर रही है और किसी स्टॉकर ने उनकी फ़ोटो को लीक कर दिया। तो अकिन कहता है कि मुझे जूडी के लिए बुरा लग रहा है, ऐसे तो उसका इमेज कितना ख़राब होगा। जिन भी कहता है कि ये बहुत बुरा हुआ, ये न्यूज़ तो हर जगह फैल चुकी है। वो कहता है कि जूडी जिसे भी डेट करती है ये लोग जूडी बॉय का नाम दे देते हैं। अकिन कहता है कि ऐसे लोगों के पास और कोई काम भी तो नहीं है, वो दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। फिर जिन अकिन की तरफ देखकर कहता है कि क्या तुम्हारे लाइफ में भी कोई है अकिन बॉय। तो इस पर अकिन स्माइल करने लगता है। इस पे जिन कहता है कि तुम्हारे लाइफ का अकिन बॉय तो मैं ही हूँ। तो अकिन उससे कहता है ये तो काफ़ी चीज़ी लाइन हुआ। तो जिन अकिन के लिप्स पे किस करता है और फिर से वो लोग खाने को एंजॉय करने लगते हैं। वो यहाँ काफ़ी हैप्पी थे और उनकी हैप्पीनेस ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि नेक्स्ट सीन में देखते हैं अकिन को जिस बात का डर रहता है वही हुआ। उस स्टॉकर ने लीक्ड फोटो को एक पेज ओनर को सेल कर दिया था और जिनका मैनेजर सिग्मा एंटरटेनमेंट के कहने पर वो फोटोज को खरीद लेता है। और जब सिग्मा एंटरटेनमेंट का ओनर उन फोटो को देखता है तो कहता है ये फोटो को स्प्रेड कर दो हर जगह, पर इसमें जिन का नाम नहीं आना चाहिए। और नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यही होता है। जब अकिन, जिन, जॉनी और ईरो फोटोशूट करा रहे होते हैं एक मैगजीन के लिए, तभी वो सारी फोटो स्प्रेड हो जाती है और सेट पे जितने लोग थे सब अकिन की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि ये पूरी प्लानिंग की गई थी सिग्मा की तरफ से अकिन को नीचे गिराने के लिए। जिनको इसकी अभी तक खबर भी नहीं थी, क्योंकि उसका मैनेजर बीच में आता है और उसे वहां से ले जाता है ये बोल के कि उसे अभी दूसरे शूट पे जाना है। जिन अकिन की तरफ देखता है उसे ये बताने के लिए कि अभी उसे जाना होगा, पर अकिन का ध्यान उसकी तरफ नहीं था, क्योंकि सेट पे जब सभी लोग बातें कर रहे थे तो वो भी अपने फ़ोन में चेक करने लगता है। वो बहुत डर जाता है ये सब देख के। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ये न्यूज स्प्रेड हो जाती है कि टॉप एक्टर अकिन के साथ कौन था। सीपर सोच रहे थे कि ये जिन है, तो वो ट्वीट में जिन का नाम लिखने लगते हैं। तभी सिग्मा एंटरटेनमेंट का नोटिस आता है, जहां वो साफ साफ लिखा था कि अकिन के साथ जिन नहीं है और अब आगे जिन अकिन के साथ कभी काम नहीं करेगा। प्रोड्यूसर जेड भी ये सब न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं, तभी वहाँ अकिन आता है। वो उन्हें सॉरी बोलता है और कहता है कि उसकी वजह से अब सीक्वल लेजेंड ऑफ जेमिनाई शायद नहीं बन पाए, क्योंकि सिग्मा ने तो मना कर दिया है जिन को अकिन के साथ काम करने के लिए। यहाँ जेड कहता है कि तुम इसके बारे में मत सोचो, तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये सब सिग्मा की चाल है। उन्होंने तुम्हारे फोटो को ब्लर तो कर दिया है, पर सारा ही सारा यही कहता है कि उन फोटो में तुम ही हो। इस वजह से हम उन पर केस भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम बताएंगे कि उन फोटो में तुम हो तो उनका प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा और इसमें सिर्फ तुम्हारा ही नहीं नुकसान है, जिनका भी नुकसान हो रहा है। क्योंकि अगर जिन एडमिट कर लेता है कि उन फोटो में तुम दोनों ही हो, तो सिग्मा तुम दोनों के और इंटेंस फोटो को रिलीज कर देगा और जिससे जिन का भी इस इंडस्ट्री में काफ़ी इमेज गिरेगा। अकिन तो ये सब सुनता है तो काफ़ी परेशान हो जाता है, पर जेड उससे कहता है कि वो कुछ सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा, पर इस बीच तुमको और जिन को काफ़ी केयरफुल रहना होगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं अकिन जब अपना फेवरेट चॉकलेट ड्रिंक लेने आता है, तो वहाँ पे वही पेज ओनर बैठा रहता है जो उनकी फ़ोटो लीक किया था। वो अकिन से कहता है कि तुम्हारी फ़ोटो से तो मुझे काफ़ी इंगेजमेंट आया। अकिन उससे कहता है कि तुम्हें ये सब करके क्या मिला। तो वो पेज ओनर कहता है कि 2 सेक्सिएस्ट मैन का मैंने फ़ोटो लीक किया है, तो तुम ही बताओ मेरे पास कितना प्रॉफिट आया होगा। तो अकिन कहता है कि किसी की प्राइवेसी ऐसे लीक करना, वो भी कुछ पैसों के लिए, तुम्हें क्या ये बुरी चीज़ नहीं लगती। तो वो पेज ओनर कहता है कि वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है और सिग्मा ने उसे ये चीज़ करने के लिए काफ़ी पैसे दिए हैं, पर अभी भी मैं जिन के फ़ोटो को पब्लिश कर सकता हूँ। वो तो अभी राइजिंग स्टार है, उसका कैरियर डूब जाएगा और मुझे सिग्मा वाले पैसे नहीं देंगे, पर इससे मेरे पेज को काफ़ी हाई एंगेजमेंट मिलेगा, तो मेरा लाइफ उसी में अच्छे से निकल सकता है। ये सुनकर अकिन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम चाहते क्या हो। तो पेज ओनर कहता है कि तुम इस चीज़ के बदले मुझे कोई ऐसा स्पाइसी फ़ोटो दो जिसे मैं अपने पेज में पोस्ट कर सकूं, तो मैं जिन का फ़ोटो लीक नहीं करूंगा। वो फिर अकिन को सोचने का समय देता है और कहता है कि वो उससे फिर मिलेगा उसका आंसर जानने के लिए। अकिन बहुत परेशान हो गया था कि अब वो क्या करे।
फिर वो घर आता है और टीवी ऑन करता है तो टीवी में जिन का इंटरव्यू दे रहा था, जहाँ वो अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था। अकिन अपनी प्रॉब्लम थोड़ी देर के लिए भूल जाता है और उसे देखकर स्माइल करता है। वो जानता था कि जिन का कैरियर अभी पीक पर है, पर उसे जेड की भी बात याद आती है कि ये सब मैस में जिन भी फंसेगा और उसकी इमेज खराब होगी इंडस्ट्री में। तो अकिन यहाँ जिन को कॉल करता है और उसे मिलने बुलाता है। जिन जब उससे मिलने आता है तो अकिन कहता है कि सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत लेट में बुलाया। तो जिन कहता है कि मैं तुम्हें फ़ोन कर रहा था पर तुम फ़ोन नहीं उठा रहे थे, मैं तो बहुत डर गया था। और फिर वो अकिन से कहता है कि मैंने भी न्यूज़ देखी और इस प्रॉब्लम में तुम अकेले नहीं हो, हम दोनों साथ मिलकर इस प्रॉब्लम को फेस करेंगे और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। पर आज अकिन कुछ और ही इरादे से उसको बुलाया था। वो उससे कहता है कि मैं ब्रेकअप करना चाहता हूँ। तो जब जिन सुनता है तो कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो ना। पर अकिन कहता है कि मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। जिन तो काफ़ी कंफ्यूज रहता है कि अचानक से अकिन ऐसा क्यों बोल रहा है। तो अकिन फिर कहता है कि आज नहीं तो किसी दिन हमारा ब्रेकअप होना ही था और मैं तो कभी तुम्हारे साथ सीरियस भी नहीं था। अकिन के इतने हर्टफुल बात सुनकर जिन को गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम झूठ बोलना बंद करो, मुझे पता है कि तुम खुद छुपा रहे हो। तो अकिन कहता है मैं बस तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ, ये बात तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहते। पर जिन रोने लगता है और कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। पर अकिन ये कहता है कि आज लास्ट टाइम है जब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और फिर इसके बाद हम ये रिलेशनशिप ख़त्म कर देंगे। अकिन की इतनी मीन बातें सुनकर जिन काफ़ी दुखी हो जाता है और जैसा अकिन चाहता था वो लोग लास्ट बार यहाँ इंटीमेट होते हैं। ये सीन भी देखने में काफ़ी इमोशनली था क्योंकि अकिन यहाँ इतनी मीन बातें कर रहा था कि वो जिन के लिए कभी कुछ फील ही नहीं किया और जिन भी यही समझ रहा था कि अकिन के लाइफ में जिन की कोई वैल्यू नहीं है। और अकिन यहाँ रोने भी लगता है क्योंकि वो जिन से ब्रेकअप नहीं करना चाहता था, पर ऐसी प्रॉब्लम आ गई है उनके बीच कि उसे यही रास्ता सही लगा। जिनके साथ रिलेशनशिप ख़त्म करके वो उस पेज ओनर को कॉल करता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली, पर अब तुम जिन की फ़ोटो को लीक मत करना। पेज ओनर भी कहता है कि ठीक है और वो फिर उससे मिलने आएगा। अकिन फिर अपने लॉकेट को वहीं रख देता है और फिर जिन के रूम से जाने लगता है और लास्ट टाइम वो जिन की तरफ देखकर उसे गुड बाय कह के चला जाता है। इधर जिन को भी देखते हैं जिसकी आंखों में आंसू थे, वो भी अकिन को जाते हुए देखता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जूडी और जिन यहाँ अपनी न्यू ड्रामा की शूटिंग कर रहे थे और उनकी केमिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी दिख रही थी। यहाँ जिन का मैनेजर तुरंत फोर्ड को कॉल करके बताता है कि जिन और जूडी की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी लग रही है और वो लोग तो इस न्यू ड्रामा में धमाल मचा देंगे। उनकी एजेंसी का तो यही मोटिव रहता है कि अपने आर्टिस्ट को आगे बढ़ाना, इसके लिए वो कुछ भी कर सकते थे। दूसरी तरफ हम अकिन को देखते हैं जो जेड के यहाँ आया था और वो लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि अभी उस पेज ओनर ने जिन का फ़ोटो लीक नहीं किया है। तो जेड अकिन से कहता है कि इसमें कहीं तुम्हारा हाथ तो नहीं। तो अकिन झूठ बोल देता है कि वो कुछ नहीं किया है और रियलिटी में तो वो उस पेज ओनर से ट्रेडिंग किया था कि वो अपने न्यूड फ़ोटो उसे पोस्ट करने के लिए देगा। तभी तो वो पेज ओनर माना और उसने जिन की फ़ोटो लीक नहीं की। पर यहाँ इस बात का जेड को मालूम चल जाता है और वो अकिन पे बहुत गुस्सा करता है। कहता है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाएगा तो तुम्हारी इमेज का क्या। पर अकिन कहता है कि मेरा अब एक्टिंग करियर तो ख़त्म हो चुका है, मैं नहीं चाहता कि जिन के साथ अब कुछ गलत हो। तो जेड उसे कहता है क्या तुम इडियट हो, तुम ये सोच कैसे लिए कि तुम्हारा एक्टिंग कैरियर ख़त्म हो गया है और तुम्हें यही तरीका मिला है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। पर अकिन इस स्टेट में ही नहीं था कि वो कुछ समझे। तो जेड कहता है कि प्यार क्या सभी को अंधा बना देता है। तो अकिन कहता है कि तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे कि तुमने किसी को प्यार किया है। तो जेड एक पिक्चर की तरफ देखता है जहाँ उसके साथ कोई बैठा था। फिर वो उसके बारे में सोचने लगता है। फिर अकिन से कहता है कि ये मेरा बिजनेस है, पर मैं तुम्हें फिर से वार्न करता हूँ कि ये सारी डम चीज़ें मत करो। नेक्स्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि अब जिन अकिन को इग्नोर करता है जैसा अकिन चाहता था और वो सभी लोगों को ये दिखाता है कि वो जूडी काफ़ी क्लोज आ गए हैं। पर ये सिर्फ उसकी स्ट्रेटजी रहती है क्योंकि जितना जिन और जूडी के बारे में लोग बातें करेंगे तो वो अकिन के स्कैंडल को भूल जाएंगे। अकिन को भी ये नोटिस होने लगता है कि जिन और जूडी क्लोज हो रहे हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि अकिन अपने मैनेजर साइन के यहाँ खाना खाने जाता है जहाँ साइन की हैप्पी फैमिली देखकर उसे रियलाइज़ होता है कि उसे भी कितनी नीड है हैप्पी फैमिली की। साइन भी अकिन को समझाता है कि प्यार में हमें खुशी और दुख दोनों का सामना करना पड़ता है और चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए हमें साथ में फेस करना चाहिए। उसे ये रियलाइज़ कराता है कि सिर्फ एक पर्सन को बर्डन नहीं उठाना चाहिए। दूसरी तरफ देखते हैं जिन जूडी से कह रहा होता है कि क्या वो ये करने के लिए रेडी है
तो जूडी कहती है कि हाँ वो बिल्कुल तैयार है। वो लोग यहाँ लाइव शो में जाने वाले थे। तो लिफ्ट में उन दोनों को अकिन दिख जाता है। तो जूडी उसे पूछती है क्या तुम शूट पे जा रहे हो अकिन? तो अकिन कहता है नहीं वो कुछ और काम से जा रहा है। फिर वो जूडी के बारे में पूछता है। तो जूडी कहती है कि मेरा और जिन का लाइव शो में इंटरव्यू है। और वो जब लिफ्ट से निकलती है तो जानबूझकर अकिन के सामने जिन के चिक्स पर किस कर देती है, जिसे देखकर अकिन काफ़ी जेलस होता है। पर जिन भी कहाँ काम था वो लिफ्ट से नहीं निकलता। वो अकिन के क्लोज आता है तो अकिन को लग रहा था कि वो उसे किस करेगा, पर जिन उसे किस नहीं करता और कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ कुछ करने आया हूँ। अकिन तो कुछ बोल ही नहीं पाया और जिन फिर वहाँ से चला जाता है। जिन के जाते ही अकिन को देखते हैं वो काफ़ी शाय फील कर रहा था क्योंकि जिन से वो काफ़ी अफेक्ट होता था। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जिन और जूडी यहाँ लाइव इंटरव्यू में आते हैं जहाँ होस्ट कहता है कि आप दोनों अभी ट्रेंडिंग कपल हैं। फिर वो पूछता है कि जिन ने अपने फिंगर में जो रिंग पहना है उसका क्या रीज़न है, क्योंकि सेम रिंग जूडी ने भी पहना था। जूडी कहती है कि स्टार्टिंग में ही इतने स्पाइसी क्वेश्चन पूछ रहे हो, पर वो इसका आंसर नहीं देते। तो फिर होस्ट उनसे रैपिड फायर क्वेश्चन पूछता है जिसमें पहला क्वेश्चन था कि क्या वो एक कपल हैं। तो जूडी इसका आंसर देती है कि अभी तो फिलहाल वो नहीं है, पर फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। दूसरी तरफ हम अकिन को भी देखते हैं जिसे वो पेज ओनर कॉल करता है, उससे मिलने बुला रहा था। वो कहता है कि तुम्हें याद ही होगा हमारे डील के बारे में, इसलिए मुझसे जल्दी मिलने आओ। अकिन भी कहता है कि वो जल्दी आ रहा है। वो भी काफ़ी घबराया हुआ था क्योंकि पेज ओनर कुछ भी कर सकता था। वो जब जा रहा था तो वो देखता है कि जूडी और जिन का लाइव इंटरव्यू चल रहा था और फिर वहाँ जेड भी आ जाता है जो अकिन से कहता है कि तुम अभी भी उस मैस को अकेले सुधारने जा रहे हो। अकिन कहता है मुझे जाने दो नहीं तो वो कुछ भी कर देगा। पर उसी टाइम होस्ट जिन से ये सवाल पूछता है कि अब जिन अकिन उतना क्लोज नहीं दिखते, क्या ये उस स्कैंडल की वजह से हुआ है? तो जिन यहाँ ये आंसर देता है कि जो फोटो लीक हुए थे उसमें अकिन था ही नहीं। अकिन और जेड भी ये सुन रहे होते हैं। फिर जिन कहता है कि जो फोटो लीक हुई है उसमें मैं और जूडी थे। और फिर जूडी कहती है कि वो एक ड्रामा का सीन था जिसे सब रियल समझ बैठे। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिन जूडी से हेल्प मांगने आया था उसके साथ भी पहले ये सब हो चुका था, तो वो जानती थी कि कौन फोटो लीक करता है। और जिन कहता है कि जेड ने मुझे बोला है कि तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। तो जूडी भी जिन की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। और प्रेजेंट में भी हम यही देखते हैं कि जिन और जूडी मिलकर ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। जेड अकिन से कहता है कि मैंने कहा था ना कि तुम्हें अकेले बर्डन सहने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर अकिन इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो तो सोच लिया था कि वो जिन के लिए अपना सेक्रीफाइस कर देगा, पर उसे ये नहीं पता था कि जिन उससे कितना प्यार करता है और वो कभी नहीं चाहेगा कि अकिन सेक्रीफाइस करे। अकिन फिर रोने लगता है और जेड को हक कर लेता है। और फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ये भी न्यूज़ फैल जाती है कि वो फोटोज़ में अकिन नहीं था, जूडी थी और ये सिर्फ एक ड्रामा का सीन रहता है। तो जिस पेज ओनर ने ये सब को पोस्ट किया था लोग उसके अकाउंट को रिपोर्ट करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम जिन और जूडी को देखते हैं जहाँ जिन जूडी से सॉरी कह रहा था कि उसकी वजह से उसे इस मेस में आना पड़ा। फिर वो जूडी का रिंग लौटाता है। जूडी भी कहती है कि मुझे चांस मिला था सेक्सिएस्ट मैन के साथ शिप होने का, तो मैं ये मौका कैसे खो सकती थी। फिर वो रिंग को देखकर कहती है कि कभी अगर ऐसा दिन आए कि तुम्हें ये रिंग रियल में पहननी पड़े मुझे ज़रूर बताना, मैं तुम्हारा वेट करूँगी। इस पर जिन जूडी को कुछ कहना चाह रहा था पर पीछे से अकिन की आवाज़ आती है कि तुम्हें अब वेट करने की ज़रूरत नहीं। फिर वो अपने पॉकेट से रिंग निकालता है और जिन को वो रिंग पहना देता है। और फिर वो जूडी को रिंग दिखाता है और उसे ये बताता है कि जिन उसका है। जिन की तो खुशी का ठिकाना नहीं था, वो तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि अकिन ऐसा भी कर सकता है। फिर अकिन उससे कहता है कि जिन चलो घर चलते हैं। दोनों ही यहाँ काफ़ी खुश रहते हैं और जूडी भी उनको देखकर स्माइल करती है। फाइनली ये एपिसोड भी हैप्पीनेस के साथ कंप्लीट होता है। जिन और अकिन फिर से साथ हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा और नेक्स्ट एपिसोड के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।